जरा सोचिए, अगर आपका बड़ा भाई सीरियल किलर हो तब आपको कैसा लगेगा। चलिए कहानी शुरू कर इसका जवाब ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, ये है मेरे बड़े भाई स्टीव का कमरा। मैं हर हफ्ते उसके कमरे में एक नया कटा हुआ सिर देखता हूँ। वो जब अपने कमरे में नहीं होता तो मैं उसका बैग जरूर चेक करता हूँ। चलिए देखते हैं कि भाई ने आज किसका सिर काटा है। अब 12 साल का मैक अपनी सोच से बाहर आकर एक औरत का कटा हुआ सिर देखता है, जिसे ध्यान से देखने के बाद वो फिर से उसे बैग में वापस रख देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं स्टीव को कुछ पता न चल जाए। इसके बाद मैक जल्दी जल्दी नीचे आकर कुछ ड्रॉ करने लग जाता है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। इसके जवाब में वो बताता है कि मैं कुछ हीरो बना रहा हूँ। तभी बाहर से स्टीव आकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके स्वभाव के कारण उसकी मॉम परेशान रहती थी, क्योंकि वो अक्सर गुस्से में ही रहता था। कुछ देर बाद मॉम, डैड और मैक रात का खाना खा रहे थे। तभी स्टीव अपने कमरे से आकर खाना लेने लगता है और डैड कहता है, तुमने गाड़ी सही पार्क नहीं की। स्टीव कहता है, मुझे जहाँ जगह मिली मैंने वहीं पार्क कर दी। उसकी बात सुनकर डैड काफी गुस्सा करता है और वो उसके कमरे में जाकर उसे काफी डांटता भी है। दोनों बाप बेटे रोज ही लड़ते थे, जिसकी आदत मॉम और मैक को हो गई थी। अगले दिन मैक को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान करते हैं, जिसके बाद उसकी मॉम उसे घर ले आती है। अब मैक किचन में आकर पहले ग्लव्स उठाता है और उसके बाद सीधा अपने भाई के कमरे में आता है, जो उस वक्त घर में नहीं था। वो जल्दी जल्दी उसका बैग उठाकर खोलता है, लेकिन वो आज खाली था। फिर वो बैग वापस रखकर स्टीव का नया मास्क पहन लेता है। शायद उसे ये मास्क काफी अच्छा लगा था। और तभी स्टीव अंदर आकर कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर यहाँ फिर आए तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर मैक वहाँ से जाने लगता है और तभी स्टीव पूछता है, तुम आज घर जल्दी कैसे आ गए? मैक बताता है कि उसे कुछ लड़कों ने मारा, जिसके बाद मॉम उसे स्कूल से जल्दी ले आई। अब स्टीव कहता है, अगर तुम्हें कोई मारे तो तुम्हें भी उसका जवाब देना चाहिए। मॉम और डैड ने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा अपने काम में ही लगे रहे, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ। अगर तुम्हें कोई फिर से परेशान करे तो मुझे बताना। तुम मेरी तरह अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मैक वहाँ से चला जाता है और स्टीव अपना मास्क संभालता है। कुछ दिनों बाद मैक मौका देखकर फिर से स्टीव के कमरे में आता है। जब वो घर में नहीं था, वो आकर स्टीव का सामान देखने लगता है, क्योंकि वो अपने भाई के सभी राज जानना चाहता था, लेकिन आज उसे कुछ नहीं मिलता। अब उसके सामने स्टीव की मूवीज पड़ी थी। अचानक उसकी नजर एक खास मूवी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान था। कुछ देर बाद मैक और उसका दोस्त डेविड मैक के कमरे में मूवीज देख रहे थे। मैक कहता है, इसके बाद हम एक खास मूवी देखेंगे। मुझे वो स्टीव के कमरे में मिली थी। कुछ ही देर बाद दोनों स्टीव के कमरे से मिली मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी में एक किलर एक लड़की को मारने वाला था। लड़की उसके सामने काफी रोती है, लेकिन किलर ने जल्द ही उसे मार दिया था। फिर वो उसका सिर काटकर अपने बैग में रखता है। कुछ देर के लिए मैक को लगा कि ये मूवी वाला किलर उसका भाई स्टीव ही है। इसके बाद मूवी वाला किलर एक और लड़की को मारने की तैयारी में था। वो उसका भी गला काट देता है। अब मैक समझ जाता है कि उसका भाई इसी किलर की तरह काम कर रहा है, जो आज नहीं तो कल पुलिस के हाथों मारा जाएगा, बिल्कुल मूवी के किलर की तरह। मूवी देखकर डेविड कहता है, तुम्हारे भाई की मूवी बेकार थी, इसमें कोई कहानी नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। ये सुनकर स्टीव कहता है, चलो तुम्हें कुछ डरावना दिखाता हूँ। ये कहकर वो उसे स्टीव के कमरे में ले आता है और उसे स्टीव का बैग देकर उसे खोलने को कहता है। डेविड जैसे ही बैग खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर वो डर गया था। बैग के अंदर आज फिर से किसी का सिर था, जिसे देखकर डरा हुआ डेविड पूछता है, सच सच बताओ ये क्या है? मैक बताता है, मेरा भाई
भाई स्टीव सीरियल किलर है। ये सुनकर डेविड और डर गया था, जिसके बाद मैक कहता है कि अगर तुमने उसका राज किसी और को बताया तो बैग में अगला सिर तुम्हारा होगा। कुछ देर बाद डेविड के जाने के बाद स्टीव अपने कमरे में आता है, जहाँ थकावट के कारण मैक उसके बेड पर ही सो गया था। स्टीव अपना बैग देखने लगता है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैक ने गलती से उसे कहीं और रख दिया था। स्टीव समझ जाता है कि मैक ने बैग को जरूर खोल कर देखा होगा। अगले दिन सुबह मैक अपनी नींद से जागता है और उठते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने घर से दूर एक वीरान जगह पर जाता है, जहाँ जाकर वो ड्राइंग बनाता था। लेकिन आज वो अंदर से काफी डर चुका था, क्योंकि उसकी गलती के कारण स्टीव को सब कुछ पता चल चुका था। तभी स्टीव आकर कहता है, मैक चलो सामने आओ, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैक उससे डर कर भागता है, जबकि स्टीव भी उसके पीछे पीछे ही था। स्टीव जल्द ही उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। मैक कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ। ये सुनकर स्टीव का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो कहता है, मैं उन लोगों को मारता हूँ जो गंदे हैं, जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। मॉम ने बताया था कि डेविड भी तुम्हारे साथ था, अगर उसने मुंह खोला तो वो मारा जाएगा। ये कहकर वो जाने लगता है और तभी मैक पूछता है, मेरा क्या होगा? तभी स्टीव उसके पास आकर उसे उठाकर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता। ये सुनकर मैक उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद स्टीव कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच में स्टीव अपने भाई को बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद चर्च की सभा में मॉम और मैक आते हैं। सभी जहां आकर फादर की बातें सुनते हैं, लेकिन मैक का मन तो कहीं और ही था। वो उठकर जहां से चला जाता है और कुछ ही दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहां टोनी नाम का लड़का आकर उसे गालियां देने लगता है, जो इस सभा में अपनी माँ के साथ आया था। वो मैक को परेशान करता है, उसे धक्का मारता है, लेकिन इस बार मैक उसका जवाब देता है। अब टोनी की चीखें सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं, जिसके बाद मॉम उसे गाड़ी में बिठाकर कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, चलो तुम्हें घर जाकर इसकी सजा दूंगी। मैक कहता है, जैसे तुमने स्टीव की जिंदगी खराब की, वैसे ही मेरी जिंदगी खराब करोगी। ये सुनकर मॉम उसे मारती है और दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद डैड मैक का इंतजार कर रहा था और दोनों को देखकर कहता है, मुझे अभी अभी फादर का फोन आया था, उसने मुझे सब बता दिया। ये कहकर वो मैक को मारने लगता है और तभी स्टीव वहां आकर कहता है, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। लेकिन डैड उसे भी मारने की तैयारी में था। अब स्टीव गुस्से में आकर डैड को काफी मारता है। मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव गुस्से में पागल हो चुका था। अब डैड कहता है, मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर स्टीव वहां से चला गया था। देर रात को मैक को अभी नींद नहीं आ रही थी कि तभी वो कोई आवाज सुनकर नीचे देखता है। दरअसल नीचे उसे स्टीव बुला रहा था और मैक उसके पास आ जाता है। स्टीव कहता है, जिस मारपीट और नफरत ने मेरा दिमाग खराब किया है, मैं नहीं चाहता कि वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो। तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाकर सब ठीक करता हूँ। तभी डैड अंदर से आ जाता है। वो पहले स्टीव को गाली देता है और फिर मैक को, लेकिन इस बार स्टीव उस पर वार कर उसे जख्मी कर देता है। अब मॉम भी बाहर आ चुकी थी, जो स्टीव को देखकर डर जाती है। स्टीव उसे भी पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी मैक अंदर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव ने उसे दीवार में मारकर बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद मैक धीरे धीरे आंखें खोलता है, जिसे अच्छी तरह से बांधा गया था। फिर मास्क पहने स्टीव दूसरे कमरे में जाकर अपना काम शुरू करता है। पूरे घर में मॉम और डैड की चीखें गूंज रही थी, जिन्हें सुनकर मैक रो रहा था। कुछ ही देर बाद खून से भीगा स्टीव उसके पास आता है। मैक उसे देख रहा था और स्टीव अपना मास्क उतार कर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन डरा हुआ मैक लगातार रो रहा था। अगले दिन सुबह खून से भीगा स्टीव घर से बाहर निकलता है, जो अब पूरा पागल हो चुका था। उसने अपने माँ बाप को मार दिया था, लेकिन मैक को जिंदा छोड़ दिया था। आखिर में दोस्तों,
बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है। ज्यादा कठोरता, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटना और उन पर यकीन ना करना, ये सभी चीजें बच्चों पर काफी बुरा असर डालती हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।